मुझे इतनी शर्म आती थी, आपको क्या बताऊं। जब स्कूल में मेरा नंबर आता था ना बात करने का, मैं चुप जाता था। मैं हो गया किस चीज़ के ऊपर दौड़ते हैं, या तो कोई जॉब मिल जाए, है ना, जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरा मकसद ये है कि आने वाले कुछ 4 साल के बीच, 5 साल के बीच में अगर आपका भी साथ रहा, यानी सभी का साथ रहा, तो ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 1000 प्लस जो मेरे ये एज के लोग हैं उनको एक रोज़गार स्टार्ट करके दूंगा। ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ में खुद का वो। आपकी एक बात मुझे याद आती है सर, आपने एक बार मुझे बताया था कि सचिन, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले नंबर पे ये देखो जो आपने प्लेटफॉर्म चुना है, क्या उसमें कोई काम करके सफल हुआ है? वो अपने जीवन में कितनी कारें हैं, कितनी गाड़ी है, कितना घर है, कितना सफल है? यदि वो सफल है उसी प्लेटफॉर्म से, भगवान हमारे जीवन में जब हम काम कर रहे होते हैं उस काम की लाइक बनाते हैं, वो हमें दौड़ा रहे होते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, हमारा माइंड जो है उसको सेट कर रहे होते हैं, मजबूत कर रहे होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है भगवान ने हमारी किस्मत खराब कर दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसा कर दिया, और हम छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। बात करेंगे आज सचिन जी के साथ। सचिन जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नो सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। और जब आपने बुलाया है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी आए तो भी दूर हो जाती है, क्योंकि आपसे मिलने का एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बात करूं तो खुशी होती है। थैंक यू। बहुत दिनों से मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, आप अलग अलग तरीके की लोगों के साथ मतलब मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरा एक बात था कि आपसे मिलूं, और वो खुशी आज मैं आपको देख ही सकती हूँ आप किस तरीके से है, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया है सर। बाकी सेटअप कैसा लगा हमारा? सेटअप बहुत बढ़िया सर आपका। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जब अपनी शुरुआत करता है तो इतना भी नहीं कर पाता। आपकी स्टार्टअप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम आपको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड का। थैंक यू। तो मैंने आपका एक न्यू प्रोजेक्ट देखा, टेक्स्टोरिया ब्रांड करके। बिल्कुल बिल्कुल सर। टेक्स्टोरिया ब्रांड क्या कर रही है, क्या है उसमें? सबसे पहले तो मैं आपको टेक्स्टोरिया ब्रांड के बारे में बताऊंगा। पहले उससे कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, यानी आपके लिए। मैंने जब टेक्स्टोरिया ब्रांड स्टार्ट किया तो सबसे पहला मेरा एक ही मकसद था कि मैं जो पहला अपनी कंपनी का प्रोडक्ट प्रिंट करके या गिफ्ट के तौर पे आप तक पहुंचाऊं। अच्छा, अगर आप जरूर इजाज़त दो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, शेयर करता हूँ। तो एक स्कैन देखिए सर, आपके लिए। क्या बात है, मुझे गिफ्ट गिफ्ट है। मिल रहा है। और ओके, क्या बात है। शुरुआती समय में हमारा इतना सा गिफ्ट आपको मैं यार पसंद आए तो बहुत बढ़िया से खुश हो जाता हूँ। जी जी क्या बात है दोस्तों, पॉडकेयर प्लस ऑन दी शर्ट। बहुत बढ़िया। और ये मेरी चेस्ट पे भी है। बिल्कुल सर, क्या हम इसको पहन के करेंगे अब? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, बढ़िया लगेगा। और साथ में 2 मिनट मिलेंगे, मैं चेंज बिल्कुल सर, 2 सो हेलो दोस्तों, ये रहा मेरा ट्रांजिशन। कैसा लग रहा है पॉडकेयर प्लस? बहुत बढ़िया। और इसका जो ये टेक्सचर है ना, ये इसके ऊपर प्रिंटेड है, ना कि कोई स्टिकर टाइप का कुछ नहीं है। जैसे आम हम स्टिकर टाइप सोचते हैं वैसा नहीं है, ये इसके ऊपर ही है, कपड़े के ऊपर जैसे पेंटेड है। बिल्कुल सर, हमारा ये मानना है कि टी शर्ट चले जाएगी बट हमारा प्रिंट नहीं जाएगा। प्रिंट नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे को याद है आपने शायद कहा था मुझे कि सर गिफ्ट मैं ला रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही था। अच्छा। और मतलब मेरा ये मानना कि कस्टमर को, यानी कोई भी कस्टमर होता है या कोई अपनी खरीदारी कर रहा है किसी के लिए, उसको चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि यार उसको दिल करे, मन खुश हो जाए कि बढ़िया किसी व्यक्ति ने क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया। और ये स्टार्टअप कैसे आपके जहन में आया? देखिए सर, इसके बारे में थोड़ा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। हाँ। नाम मेरा सचिन है, रहने वाला जम्मू के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, और पिछले 4 सालों से मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ। यानी बिज़नेस कैसे आगे किया जाए, इस तरीके की स्किल मैंने सीखी और बिज़नेस को समझा। तो एक चीज़ मैंने नोट की सर, आपने भी देखा होगा कि जब कोई भी हम चीज़ की खरीदारी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? खुद के लिए, खुद ही खुशी के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी खुश नहीं हो पा रहा था कि जब हम मार्केट में कुछ लेते हैं प्रोडक्ट अपने लिए, टी शर्ट हो गया या कोई शर्ट हो गई, कुछ भी हो गई, उसमें हमारी पहचान नहीं होती है। अब मेरी बात को समझना सर, आपने मुझे पूछा आपका क्या नाम है, मैंने बताया, तो आपकी और मेरी क्या हुई? पहचान। लेकिन कोई बिना बताए पहचान कैसे हो? मैंने ये एक आइडिया सोचा, क्या बात कि है, क्यों ना हम हर एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसको नाम बताने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ही टी शर्ट से पहचान ले उसको दुनिया। तो यही है सर मेरा शुरुआत करने का, कि हर एक व्यक्ति को बिना नाम बताए पहचाने। क्या बात।
और ये कहाँ पर आपने बनाया है? ये सर हमारा सेटअप उधमपुर में स्टार्टअप किया है। उधमपुर गोल मेला जो नेशनल हाईवे है ना, यहाँ से जम्मू के लिए आप निकलते हो नेशनल हाईवे, वहीं पे हमारा सेटअप है। बाकी इसकी अभी हमने एक ऐसी प्लानिंग सेटअप की है, जैसे मेरे साथ एक और पार्टनर हैं, उनका नाम है जोगिंदर कुमार, और हम दोनों ने एक मिलके ये प्लानिंग की है कि अभी हम इसको एक शॉप पे नहीं, दुकान पे नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के एड्रेस तक पहुंचाएं। अच्छा। यानी हमारी वेबसाइट है, आप जैसे टेक्स्टोरिया ब्रांड के नाम से इंस्टाग्राम पे जाओगे या फेसबुक पे जा रहे हो या फिर यूट्यूब पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ओके। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो। उस लिंक पे आपने क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखेंगे जो आपकी चॉइस है। आप खुद का प्रिंट करवाना चाहते हो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकते हो। आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ज़्यादा ही बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ जाना मुश्किल है या ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो आपको अपने सिटी में वहाँ पे आप ले सकते हैं। अन्यथा हम हर घर तक पहुँचाने का मतलब ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको घर तक प्रोडक्ट प्रिंट हुआ मिल जाएगा। क्या बात है यार, मतलब इतनी ज़्यादा एज नहीं है आपकी, मेरे को जहाँ तक पता चला है 24-25 के आसपास ही आप। हाँ, अभी 23 है सर। 23, मैंने एक स्टेप ज़्यादा हो गया। 23 में इतना 4 साल का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, यानी कि 19 से आप बिजनेस की साइड में हैं, और 4 साल के अंदर अंदर आपने इतना अच्छा खासा टेक्स्टोरिया ब्रांड करके एक ब्रांड भी स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सर। कैसे? तो इसका सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे मतलब देखा जाए मार्केट में तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है, और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो काम करके कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। तो मेरा जो मानना है, सफल या ना सफल होने की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक स्किल या सोच अगर हमें बिजनेस की बढ़ानी चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं। तो सर मेरी जो सोच बढ़ी, जो एजुकेशन मैंने ली या अपना टेक्स्टोरिया ब्रांड को जो शुरुआत करने का जो सफ़र रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हुआ। अच्छा। और जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे मकसद सिर्फ इतना बताने का कि एक व्यक्ति टीचर बनता है, पुलिस में जाता है, डॉक्टर बनता है, तो वजह कौन होता है? स्कूल। नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी मैं नाम सुनता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वहीं से एजुकेट हुआ हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से। कोई ऐसी हाईली एजुकेशन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने ही कॉन्फिडेंस सब कुछ दिया है। आप कितना रोल मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए? सर मैं तो 99% मानता हूँ। अच्छा। क्यों? इससे पहले मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक JCB का काम करता था, JCB ऑपरेटरिंग करना। ऑपरेटर, ओके। और ज़्यादा 12th करने के बाद फिर मैंने क्या किया, डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी JCB वगैरह स्टार्ट कर लूँ। फिर नेटवर्किंग मार्केटिंग में आया तो वहाँ पे मुझे एक ऐसी दुनिया दिखी कि यार एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, वो भी बिजनेस कर सकता है, पैसा कमा सकता है, वो भी बड़े सपने देख सकता है। वहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली और नॉलेज ली और स्टार्टअप किया। आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का रीज़न रहा सर। मुझे इतनी शर्म आती थी, आपको क्या बताऊँ, जब स्कूल में मेरा नंबर आता था ना बात करने का, मैं चुप जाता था, मैं जाता ही नहीं था बात करने के लिए। और आज वो व्यक्ति, आप मेरे यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक के माध्यम से, गूगल पे जाके आपने सिर्फ मेरा नाम डालना है वहाँ पे, सचिन BSN, आप सर्च करोगे आपको मेरे सेमिनार दिख जाएंगे, आपको मेरी ट्रेनिंग्स दिख जाएंगी, बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो दिख जाएंगी, बहुत सारे लोगों को समझाते हुए ट्रेनिंग मिल जाएंगी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि वो जो लड़का स्कूल के टाइम डरता था, उसकी स्किल, उसका कॉन्फिडेंस इतना कैसे बढ़ा। बिल्कुल। तो सर कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग। अब एक बात और बताना चाहूँगा, हर एक प्लेटफॉर्म की 2 साइड होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, मैं बोलने ही वाला था कि सपने तो देख सकते हैं लेकिन क्या पूरे होते हैं? बिल्कुल। अब नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों साइड हैं, अब एक बार हम नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा साइड करते हैं और अदर इंडस्ट्री को देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री, या सिंगिंग का काम हो गया या एक्टिंग का हो गया। सर आप बता दो कौन सा ऐसा एक्टर होगा जिसने अपने जीवन में फेलियर नहीं देखा? ओबियसली सभी ने। शाहरुख खान भाई जी हमारे होटल में बर्तन घिसते थे कभी ना कभी। बिल्कुल। अब जब उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर देखा तो ऐसा नहीं है कि वो फेलियर ही रह गए। अब
एक होता है गुड एक्सपीरियंस, एक होता है बैड एक्सपीरियंस। जब उनके जीवन में बैड एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद उनके पास गुड एक्सपीरियंस आया। अब उनको गुड एक्सपीरियंस का पता कैसे चला? क्योंकि पहले उनके पास क्या था? बैड एक्सपीरियंस। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होता है, कुछ लोगों के पास बैड एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों के पास गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जो व्यक्ति बैड एक्सपीरियंस से हिम्मत रख के गुड एक्सपीरियंस तक जाता है, वो चमक जाता है, वो कमा जाता है, वो बड़ी बड़ी बातें बताता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले सकता है। क्या बात है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है कि नेगेटिव यानी बैड एक्सपीरियंस के पास में, वो जीवन में अपनी वही बातें लोगों तक पहुंचाता है। अपनी जगह वो भी सही है, मैं उस व्यक्ति को कभी गलत नहीं बोलता सर। क्यों? क्योंकि उसके पास भी अपना एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ये बुरी बात नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा क्या है? एक्सपीरियंस। आप जो बताओगे वो क्या है? एक्सपीरियंस। अब हम दोनों अपनी अपनी साइड सही हैं, लेकिन हो सकता है मेरा भाई कोई ऐसा वीडियो देखने वाला हो जिसका एक्सपीरियंस बैड रहा हो, वो गलत भी बोल सकता है, और जिसका अच्छा रहा हो वो अच्छा भी बोल सकता है। अब हम दोनों को गलत नहीं बोल सकते, वो दोनों अपनी जगह सही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें जो कौन सी साइड मिली, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो सर मेरा जो नज़रिया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो एक पॉजिटिव है। यानी कि अगर 99% आपकी जो सक्सेस का रोल माना जाए तो वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात। नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करने का अगर तरीका हम देखें, जहाँ हम डरें इससे, तो जो व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है ना सर कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, आपके पास BMW आ जाएगी, आपके पास लाखों रुपये आ जाएगा, वो एक आपको हो सकता है अपने काम के लिए यूज़ कर रहा हो, झांसे में ला रहा है, यूज़ करेगा, भाग जाएगा। आप ये देखिए, जिस कंपनी में ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है और मीटिंग ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छी ट्रेनर वहाँ पे हैं, आप सर पकड़ लीजिए, कंपनी को कर लीजिए। मैं बता सकता हूँ कि आप खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ हमें बातचीत करने में डर लगता है, वो खुल जाएगा। आपका स्टाइल, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छे से सर डेवलप हो जाती है। क्या बात है। अच्छा, चलो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है अगर इसमें अच्छे से काम किया जाए तो जी। इसके अलावा नंबर गेम कैसे समझे आप टेक्स्टोरिया को स्टार्ट करने में? टेक्स्टोरिया को ब्रांड जो स्टार्ट करने में सर देखो, एक चीज़ बताऊंगा। आज मैंने पहले ही बताया, हमारा जम्मू कश्मीर जो है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस चीज़ के ऊपर दौड़ते हैं? या तो कोई जॉब मिल जाए, है ना, जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या तो फिर हम एक काम करें, कहीं चलें, बाहर चलें, कमाएं, लेके आएँ, खर्च करें, फिर कमाएं, फिर जाएं, जीवन भर पूरा लेके ख़त्म। बिजनेस की तरफ जो अगर बात करें 100 में से 5% भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू की बहुत बुरी हालत है बिजनेस और हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनकी एज है 40, 45, 50 साल, वो अच्छे बिजनेस चला रहे हैं, अच्छे इनकम तक पहुँचे हैं। बट जो मैं अपनी बात करूँ, मेरी एज की बात की जाए, 99% तो लोग जॉब छोड़ो, पैसा कमाने के लिए भी नहीं सोच रहे। हाँ, 23 साल में तो नहीं सोच रहे, मेरे जैसे तो वो भी नहीं सोच रहे। नहीं, आप तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। मतलब कहने का ये है कि वो ऐसी चीज़ के मतलब ऐसे रास्तों में दौड़ रहे हैं जो उनको खुद भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में और जीवन उनको कहाँ लेकर के किस तरीके के रास्ते में ले जाएगा। मैंने इस स्कोप को देखा, मैंने समझा। मेरा एक मकसद क्या है कि टेक्स्टोरिया ब्रांड तो चलेगा, मेरे पार्टनर दूसरे जो बढ़िया से चला रहे हैं। मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जितने भी यूथ हैं जो मेरी एज के हैं, उनको एक ऐसी सलाह दूँ, एक ऐसा रास्ता दिखाऊँ जो मेरी बात को समझ सकता है कि भाई जैसे मैंने शुरुआत की, आप भी आगे कर सकते हैं। और इसके बारे में यानी मेरा मकसद ये है कि आने वाले कुछ 4 साल के बीच, 5 साल के बीच में अगर आपका भी साथ रहा, यानी सभी का साथ रहा, तो ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 1000+ जो मेरे ये एज के लोग हैं उनको एक रोज़गार स्टार्ट करके दूंगा। ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ में खुद का वो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आइडियाज़, सलाह और एक रास्ता दिखा सकते। क्या बात है। क्योंकि जो इंसान कर सकता है वो किसी को भी बता सकता है। एग्जाम्पल, मैं आपके घर का एड्रेस नहीं जानता था, बट मैं आपके पास पहुंचा आपको पूछ करके। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आना चाहे और वो मेरे साथ आए तो उसको भूलने की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। वो एकदम से सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं अगर उस व्यक्ति को वो रास्ता दिखाऊँ,
करोड़ों की बात मैं अभी नहीं कह सकता, बट अगर लाखों में कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकते हो। ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी एज के कुछ लोगों को, साथियों को, दोस्तों को। आपसे मैं आज अपनी पूरी लाइफ में 3rd टाइम मिल रहा हूँ, आई थिंक सेकंड और थर्ड टाइम मिल रहा हूँ। हाँ। और मैं फर्स्ट टाइम आपको मिला था एक हमारे लीडर की वजह से, बिल्कुल, जो कि आज इस इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं है और वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बनाए हुए लीडर जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन उसके साथ जो ज्वाइन किया था जिसने, वो व्यक्ति आज भी आज से हमारी लगभग 4 साल शायद पहले मुलाकात हुई थी। हाँ, लगभग 4 से 5 साल पहले। 5 साल पहले। तब से मेरा फर्स्ट टाइम था मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का। हाँ। एक बार मुलाकात हुई, 2 बार हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद हम कांटेक्ट में तो रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आज आप खुद ये बता सकते हो कि आपको क्या उन चीज़ों का उस टाइम को और आज का फ़र्क दिख रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है भाई। उस वक्त आप, मेरे ख्याल से, मेरे को याद है कि हम 7-8 लड़के थे और रेस्टोरेंट में बैठे थे रामनगर में। सभी क्वेश्चन पुट कर रहे थे, लेकिन आपके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। डर लगता था आपको? पर मैंने तो ऐसे बात करना और रेस्टोरेंट में बैठना, और ऐसे लगता था मुझे कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्योंकि मुझे डर क्या था, वही स्कूल का। हाँ, वो आगे खड़े करेंगे, क्या पूछेंगे, शर्म आती थी बहुत ज़्यादा। क्या बात है। और अभी मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है कि यार हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जूनियर सीनियर नहीं होता, बिल्कुल एक लेवल ही अचीव करने रहते हैं, लेकिन बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है यार दिल में, ऐसे अच्छा लग रहा है कि आप कहीं पहुंच रहे हो, और लगे रहना। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप ही नहीं दिया था। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा सर, कभी भी कोई भी जीवन में जब हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है ना, वो हमारी मर्जी से नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं, आप अगर किसी भी भगवान को मानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको भी मानते हो सर, उन्हीं की देन होती है कहीं ना कहीं। हाँ, बाय चॉइस कुछ नहीं मिलता, बाय चांस हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। और आप साथ रहे या ना रहे, वो बात की है। लेकिन जो जीवन में टर्निंग पॉइंट दिया बिजनेस की तरफ, वो आपका ही रहा था। शायद उस टाइम अगर आप ना मिले होते, बात ना की होती, तो मुझे यहाँ बैठने का मौका तो इंडस्ट्री में होते ही नहीं। आज वही पहाड़ काट रहा होता और वही एक पहचान होती फैमिली में ही। आज ये JNK के बहुत सारे मेरे साथी आपको दिख जाएंगे अभी हमारी, जैसे अगर आप वीडियो अपलोड करो, ये वीडियो पे दिख जाएंगे, तो दिख जाएंगे आपको कमेंट में। वो आप मेरे साथ नहीं होते, मेरी फैमिली, एक हिसाब से मैं अपनी फैमिली को सर टाइम नहीं देता, इतना ज़्यादा दे नहीं पाता। ये चेहरे पे जो नूर है, ये भी नहीं होना था। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर मतलब मेरी फैमिली से भी ज़्यादा मेरे जो अभी साथ में, मेरे जो साथ में काम करते हैं साथी, इतने फैमिली के ज़्यादा, मतलब मैं उनके बिना भी 1 मिनट में रह सकता सर, ये सोचिए। तो इतनी प्यारे साथ, इतना प्यार उनका और आपका भी यहाँ पे नहीं मिलना था सर। तो मैं आपको देखता हूँ, बहुत सारी आपसे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार आपने शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था, और आज अच्छे मुकाम पे हो सकता है जीवन में परेशानियाँ देखो आती ही हैं, जैसे अंधेरा रात होता ही है, आंधी बारिश तूफान धूप होती है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। बिल्कुल। और हमें खुशी रखनी चाहिए, चाहे वो दुखी समय हो, चाहे वो खुश समय हो। क्या एक मैंने एक स्टोरी सुनी थी कोई शॉर्ट में ही, कि क्या हो गया, टाइम है, कुछ दिन की बात है, गुजर जाएगा, फिर अच्छा आ जाएगा। तो मैं यही सोच के आगे बढ़ता हूँ। आज सर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारा चीज़ इसी की वजह से रहा। क्या बात है। गुरु का साथ रहा और खुद का विश्वास, और स्टार्टअप करने से डरा नहीं। क्या बात है। अच्छा देखो, ज़िंदगी में कभी भी स्टार्टअप करना पड़े ना, तो एक ही बार सोचना, दूसरी बार सोचने बैठोगे तो स्टार्टअप गुल हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। ज़िंदगी में जब भी दिमाग में ये चीज़ आए कि यार मैंने इस चीज़ से मैं बोर हो गया, ये चीज़ मेरे को कुछ नहीं दे रही, अब मेरे को अपना काम करना है, एट दैट पॉइंट, एट दैट सेकेंड आपको उसी वक्त पेन और कॉपी लेनी है और अपने स्टार्टअप की प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने बहुत सारे उन लोगों को देखा है जो जॉब में आज तक फंसे हुए हैं, यार 1 मंथ और, 1 मंथ की पे और, 1 मंथ की पे और आ जाए, मेरा ये सिस्टम चल रहा है, ये चल जाएगा, छोड़ दो, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो 1 और मंथ बिल्कुल सर आने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, ये चीज़ मैं 2017 से बोल रहा हूँ, और अपने हर एक उस जो भी मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आता है ना, उसको यही बोलता हूँ। बिल्कुल सर। आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन बिजनेस भी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। आपकी एक बात मुझे याद आती है सर, आपने एक बार मुझे बताया था कि सचिन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले नंबर पे ये देखो, जो आपने प्लेटफॉर्म चुना है क्या उसमें कोई काम करके सफल हुआ है? वो अपने जीवन में कितनी कारें हैं, कितनी गाड़ी है, कितना घर है, कितना सफल है? यदि वो सफल है उसी प्लेटफॉर्म से, आप
आंख बंद कर दो, मेहनत करो, काम करो, आप सफल हो जाओगे, उसी की तरीके की ज़िंदगी जियोगे। हाँ, अगर ऐसा काम आप कर रहे हो जो किसी ने किया ही नहीं है, कुछ ऐसा काम जो किया ही नहीं है, जैसे लाइट थी, बल्ब जगा, तो वो पहले किसी ने किया ही नहीं था, पर उस व्यक्ति ने भी 1000 बार ट्राई कर लिया। तो ऐसे काम में हो सकता है आपकी शंका हो, डाउट हो, छोड़ सकते, बट जो काम पहले से ऑलरेडी लोगों ने किया भी है, सफल भी हैं, उसमें जब हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं, ये बहुत गलत बात है सर। यूज ऑलवेज प्रूवन फार्मूला, ये उसकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल। और जो प्रूव्ड है उसमें आप थक के बैठ जाओ कि यार मेरे से नहीं होगा, ये तो वो तो शर्मनाक हार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे क्रिकेट ही ले लो, अब मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिकेट को, मुझे पता है मेरे से पहले हर साल 10 नए लड़के आते हैं और वो सक्सेस हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं कैसे नहीं होऊंगा? बिल्कुल। और अगर मैं उसमें ही हार के मैं बैठ जाऊँ, यार 10 साल लगा दिए, 15 लगा दिए और मैं हार के बैठ गया, मेरा नहीं हो रहा, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। और आज सर 99% लोग तो फेल इसी वजह से हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है 1 साल काम कर ले भाई, कुछ नहीं आया यार, 2 साल काम कर ले, कुछ नहीं आया भाई। आपको नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम गलत है। काम गलत। आप देखिए, जो काम करके वो कमा रहा है अगर व्यक्ति, तो आप भी कमा सकते हो। हाँ, समय जरूर लगेगा। भगवान ये चाहते हैं कि मैं इसको कामयाब कर दूंगा, क्या पता किसी का गला काट दे। इसको सफल बनाना है, लेकिन पहले मजबूत करना है। सर एक स्टोरी है छोटी सी, 1 मिनट की है। एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति को मतलब जिम में जाता था, डेली जिम में जाता था, उसकी बॉडी नहीं बन रही मेरी तरह। उसने क्या किया, उसने गुरु बदल दिया अपना। अच्छा। और पापा से, अपने डैडी से बात की, मुझे गुरु चेंज करना है, ये जिम का जो ट्रेनर है अच्छे से सिखाता नहीं है। उन्होंने ट्रेन चेंज करवा दिया, नए वाले गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने क्या किया, उसको सुबह 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 10 किलो 20 किलोमीटर दौड़ लगाना स्टार्ट करवाई। तो जब उसने अपने घर पे आया, 1 महीना हो गया, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ के बाद पापा को बोलता कि ये जो काम है आपने गलत दिला दिया, ये बंदा जो है मुझे सिखाता ही नहीं है। तो उनके पापा जी गए, भाई एक ट्रेनर तो ऐसा निकला, दूसरा भी ऐसा ही है। उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे बताओ, आप मेरे लड़के को क्यों नहीं सिखा रहे हो, जिद कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, इसका जो शरीर है ना, मैं मजबूत कर रहा हूँ कि ये जो वजन है ये इसको उठा पाए। 50 kg का, 1 क्विंटल का तभी उठा पाएगा जब इसका शरीर है जो रेडी हो पाएगा, अन्यथा वो दिखेगा भी नहीं, ऊपर से दबाव पड़ेगा, छुप जाएगा। इसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में जब हम काम कर रहे होते हैं, उस काम की लायक बनाते हैं, वो हमें दौड़ा रहे होते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, हमारा माइंड जो है उसको सेट कर रहे होते हैं, मजबूत कर रहे होते हैं। बट हमें ऐसा लगता है भगवान ने हमारी किस्मत ख़राब कर दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसा कर दिया, और हम छोड़ देते हैं। फिर हम कभी भी एक बॉडी नहीं बना पाते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बॉडी की बात ही, यहाँ है माइंडसेट की, बिजनेस की बात। हर तो ये बात है सर। अगर आपके साथ मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत लंबी ये कन्वर्सेशन जा सकती है। बिल्कुल। और मज़ा भी बहुत आ रहा है। बट हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस नहीं है जो इसको एंड तक आके देखे। तो इसको हम करते हैं यहीं पे एंड। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे हम 1-2 मंथ में दोबारा से मिलेंगे। क्या बात है। ये थे हमारे सचिन जी, और सचिन जी के पास लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है नेटवर्किंग इंडस्ट्री एंड बिजनेस इंडस्ट्री का। इन्होंने टेक्सटोरिया ब्रांड उधमपुर में स्टार्ट करा है, और उधमपुर से आपके डोर स्टेप तक ये गारंटी ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर कोई भी ब्रांड इस तरीके का चेक करो नहीं, अगर इस तरीके का कोई भी टी शर्ट अपने लोगों का, अपने ब्रांड का आपको चाहिए, किसी भी तरीके का जग और मग जो होते हैं वो कॉफ़ी मग्स वगैरह, वो भी अगर आपको चाहिए तो आप गिफ्ट्स मिल जाएंगे, गिफ्ट्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए वो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर सर, मोबाइल नंबर है 9622614963। क्या बात, ये व्हाट्सएप नंबर है। साथ में एक बार ऑफर है, अगर कोई आपकी वीडियो से आता है आपके माध्यम से, आपके नाम से, तो उसको स्पेशल हम डिस्काउंट देंगे। पोडकेयर प्लस का नाम लेके जाना भाई, डिस्काउंट मिलेगा सर। ठीक है, क्या डिस्काउंट होगा? ये डिस्काउंट आपको वहीं पे हम बता देंगे, जैसे कोई व्यक्ति होता है, ये सरप्राइज रहेगा। और ये मान लीजिए सर, वो आपको बैक कॉल करके जरूर बताएगा कि सचिन जी के पास जाके मुझे आपकी वजह से, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे डिस्काउंट मिल गया, बढ़िया से। क्या बात है, खुश हो जाएगा। और हम इन फ्यूचर सचिन जी के साथ भी कुछ डील्स करने वाले हैं। आप जाइए, आप चाहें हमारे जैसा कुछ इस तरीके का चाहिए तो पोडकेयर प्लस का नाम लीजिए, इनको बताइए मैं पोडकेयर प्लस की तरफ से हूँ, आप मेरे को जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं वो देकर ही मेरा प्रोडक्ट मुझ तक पहुँचाएँ। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस व्यक्ति की, अच्छा ही काम कर रहा है और अच्छा ही काम करेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी टाइम दिया। और मैं आपको यही कहूँगा
टिक जाना, टिक कर काम करना, बिल्कुल, क्योंकि 5 इयर्स का ये जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना, इसको वेस्ट नहीं होने देना कभी भी जिंदगी में। बिल्कुल सर। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। हमें दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब बटन लाल कलर का है, उसको बाइट का कर दो। बिल्कुल सर। और अगर बेल आइकन बजाओगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लो। कमेंट करके बता दो कि इस व्यक्ति की बातें कैसी लगी, दोबारा बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, अगर बोर हो रहे हैं तो भी बता देना है, हम आपको नहीं